Breakfast, good healthy morning. अब हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे कि एंगर मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत होती है ज़िंदगी में. एंगर भी एक इमोशन है जी, सबके साथ है, सबको गुस्सा आता है. इट्स ओके, इट्स प्रीटी नॉर्मल. बट उस गुस्सा जब वो एक लिमिट से बढ़ जाता है और सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और जब एक इंसान कॉन्स्टेंटली इस स्टेज में रहता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने और उसके सराउंडिंग में लोगों के सामने आते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं. जिस पे बात करने के लिए हमारे पास दो लोग मौजूद हैं. बट उनसे मिलवाने से पहले हम जो है पोल का सवाल आप लोग के सामने रिपीट करें. आप लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक खातून जो है वो वर्किंग वाइफ हो या हाउस वाइफ हो? इनमें से बेटर क्या रहता है? आप लोग की जो प्रेफरेंसेस आप वो बता रहे हैं एंड उसके रीजंस भी बता रहे हैं. और हमारे पास बहुत दिनों बाद वापस आई और हम उन्हें कब से मिस कर रहे थे. नौशीन शहजाद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. स्माइलिंग एज ऑलवेज. इतना वार्म वेलकम आपने दिया, आई हैव टू स्माइल. ओके, उनके साथ जी एक पेशेंट हैं जो कि जिनको काफ़ी गुस्सा आता था और उन्होंने एंगर मैनेजमेंट जो है वो शी इज़ अंडरगोइंग एंगर मैनेजमेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसके. और हमारे साथ मौजूद है सरवत अंसारिया. अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं? ठीक ठाक. स्माइल कर रही हैं. कुछ गुस्सा वुस्सा तो नहीं आ रहा? अभी तो नहीं आ रहा. अच्छा जी, व्यूअर्स, सबसे पहले हम दोनों से इंडिविजुअली जो है हमारे पोल का सवाल पूछते हैं, ठीक है? फिर हम एंगर मैनेजमेंट पे ही बात करेंगे. वैसे भी हम लोग के लिए कि हम लोग इधर उधर बातें करना शुरू कर देते हैं, मेन बात छोड़ देते हैं. अच्छा जी, आप क्या प्रेफर करती हैं नौशीन? क्या होना चाहिए? वर्किंग वाइफ होनी चाहिए या हाउस वाइफ होनी चाहिए? व्हाट्स बेटर? ओके, पहली बात तो ये कि हाउस वाइफ जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो अब यूज़ नहीं होता. होम मेकर कहा जाता है. होम मेकर जी, तो अगर आप होम मेकर कहें तो वो भी एक जॉब है. वो भी पूरा एक काम है. बजटिंग करना, प्लानिंग करना, टाइम मैनेजमेंट करना, उसमें सब कुछ आ जाता है. देखिए, आपको खाना 2 बजे चाहिए होता है और 2 बजे फिर अगर ना मिले तो बच्चे और घर वाले कैसा शोर मचाते हैं. तो इसलिए ये भी एक ऑफिस की तरह बहुत ही एक डिसिप्लिन काम है. जिसमें भी आपको पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. तो इसलिए अगर आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह. जो खातून एक अच्छी होम मेकर हो सकती है वो एक अच्छी ऑफिस में जॉब भी कर सकती है. पॉइंट राइट. और वो दोनों चीज़ों को बैलेंस भी कर सकती है. मज़े की बात यह है कि अगर ऑफिस में एक औरत जॉब भी कर रही है उसके बावजूद शी इज स्टिल अ होम मेकर. She can't refuse that duty ever. Definitely. वो उसके ऊपर होता ही है. Exactly. अगर वो अकेले भी रह रही है, कुछ करे. फर्ज कीजिए कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी शादी भी नहीं हुई, वो अकेले रह रही है. 1 रूम अपार्टमेंट में भी फर्ज कीजिए अकेले रह रही, मगर वो फिर भी सलीके से रहेगी. खाना भी खुद बनाएगी, कपड़े भी खुद धोएगी. इसके बनिस्बत अगर आप अमूमन बॉयज़ को देखें तो दिल प्रेफर ईटिंग आउट. अगर अकेले रह रहे हैं तो बाहर से खाना खा लेंगे, बाहर से कपड़े धुलवा लेंगे. तो एक्चुअली दिस इज एन इनहेरेंट थिंग इन अ गर्ल to be a homemaker. To be a homemaker. Yeah. That's so a part of our nature. I don't know if it answers your question or not. And actually, हम लोगों के बीच में था yeah. You know, there was an or in between because हम लोग what we think personally, we में हम में बहुत सारे और लोग भी आ जाते हैं कि जो खातून बाहर काम करती हैं वो थोड़ा सा मेंटली हेल्दी रहती हैं. बिकॉज जब वो घर में रहती हैं तो शी थिंक्स टू मच अबाउट थिंग्स एंड छोटी छोटी चीज़ें उनको हर्ट करती हैं, बॉदर करती हैं. अगर उनका माइंड एंगेज जो होता है, अगर वो कुछ ना कर रही हो, अगर नहीं इवन अगर वो कुछ कर भी रही हो, बिकॉज शी स्टेज एट होम, वो एक ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसी में रहती हैं एंड देन शी वेट्स फॉर हस्बैंड और बच्चे एंड ये वो. बाहर का उनका कोई एक्सपोजर नहीं है. मल्टीपल लोगों से मिलने से भी आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है. मल्टीपल ड्यूटीज पढ़ने से भी आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है. रिफ्रेश भी हो सकता है और स्ट्रेस आउट भी हो सकता है. आपको क्या पता किस किस किस्म के लोग हैं बाहर. ये भी है ना. तो देखिए, रिफ्रेश भी होता है, स्ट्रेस आउट भी होता है. द मोर पीपल यू मीट, द मोर रिलेशनशिप्स यू हैव टू कैरी एंड द मोर ट्रबल्स यू कम होम विद. Alright, so these are both the things. So preference पे डिपेंड करता है. अगर आपके घर की ज़रूरत है इस वक्त, आपको खुद ज़रूरत है कि आपका होम मैनेज हो रहा है, आपका होम 10 बजे तक मैनेज हो जाता है, तो it's very good that you seek a part-time job. बट वो कहते हैं बहुत nagging वाइफ हो गई. फिर वो जो बीवी जो होती है वो घर में बैठ के, अच्छा तुम कहाँ हो इस वक्त, तुम क्या करो, अच्छा तुम किससे मिल रहे हो, अच्छा ये, अच्छा वो. फिर हस्बैंड एक दिन तंग आके कहते हैं तुम एक काम करो, तुम काम कर लो, तुम जॉब कर लो बाहर, तो you know you will not tease me this much. ऐसी सिचुएशन मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी आती देखी है कि वो घर में जब बैठती हैं, बिकॉज वो वर्किंग थी
उनको आदत थी सारा वक्त काम करने की, घर का भी करती थी जब वो घर में होती थी और फिर बाहर का करती थी। जब वो शादी हो गई, दे स्टेइंग एट होम, तो बस उसके बाद वो इतनी नैगिंग हो गई, इतनी नैगिंग हो गई कि उनके हस्बैंड्स ने कान पकड़ लिया और को कहा कि भाई जाओ काम करो, यू नो, ऐसी सिचुएशन। वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर एक वुमेन है जो घर से बाहर काम करने जा रही है और पहले नहीं करती थी, वो अब परेशान हो सकती है। वो डेफिनेटली कुछ लोग के दोनों हो सकते हैं। देखिए आपकी अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर बहुत अच्छा आपका बन रहा है, घर में आपके बच्चे और कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो व्हाई नॉट। तो मतलब हम इसको इस तरह भी पुट कर सकते हैं कि खातून जो है उनको क्या ज़्यादा उनके प्रेफरेंस में, हाँ जी, प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, और अगर वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं करियर या फिर घर, बिल्कुल। बाज़ ख़वातीन होती हैं उनके बायोलॉजिकली बच्चे नहीं होते, ठीक है, अच्छा अब नहीं है तो एक तो ये चीज़ है कि वो उसमें सल्किंग में चली जाएं, मेरे तो बच्चे नहीं, सारा वक्त ये सोचती रहें। दूसरा ये है कि वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें और वो कहें कि ठीक है, आई हैव मोर टाइम, सो आई कैन डू माई हाउस वर्क एज वेल एज आई कैन गो आउट एंड यू नो सर्च न्यू एरिनास। ये भी है पॉइंट। अच्छा सरवत, आपका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? व्हाट डू यू हैव टू से कि क्या ज़्यादा बेटर रहता है? मेरे ख्याल से चीज़ों को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, एंड सबसे मेन चीज़ है ये, अगर आपने चीज़ें मैनेज कर ली तो आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग वाइफ हो, वो दोनों ही। एग्जैक्टली आप अगर सही तरीके से मैनेज कर सकते हो तो लाइक लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर हम मर्द हजरात से पूछें ना तो दे एंड अप सेइंग कि जी हमारा ईस्टर्न वर्ल्ड है, आपको पता है हमारे माशरे में ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता, तो हम लोग हाउस वाइफ प्रेफर करते हैं। अब मुझे एक चीज़ की शिकायतें हैं कि जब वो रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो जी उस लड़की ने MBA किया हुआ हो या लड़की डॉक्टर हो तो ये हो तो वो, अब वो इतनी एजुकेशन करके आ रही है, इतना उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, शी वांट्स टू पुट दैट थिंग काम में डालना चाहती है उसको, कि मतलब इतना उसने सीखा है, डॉक्टर बनी है या फिर उसने बैंकिंग की है ऑल हर लाइफ, तो आप उसको एकदम से रोक के घर में नहीं अब तुम नहीं करोगी, तो डू यू थिंक दिस इज राइट? नो जी, अब दिस इज़ नॉट राइट, बट दिस द गर्ल हैज़ टू आस्क बिफोर द मैरिज। आपको पता है हमारे बिफोर मैरिज कुछ और होता है और आफ्टर मैरिज कुछ और हो जाता है। नो मैटर बिफोर मैरिज किसी भी तरह की इससे कहे नो आई विल मेक यू वर्क, आई विल, बट आफ्टर अ व्हाइल नो, आई थिंक यू शुड सिट एट होम, बच्चे पैदा करो, यू नो, दे पुट फीमेल इन दैट सिचुएशन कि वो फिर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। एक्चुअली बहुत सी फीमेल्स जो हैं उनको खुद भी पता होता है कि अब हमारी शादी हो रही है और उसके बाद हमने क्या करना है। डेफिनेटली आप शादी फॉर अ फैमिली करते हैं, बेसिक रीजन इसका यही फैमिली बनाना ही होता है। तो इसलिए अगर एक औरत पढ़ी लिखी और सुलझी हुई है तो उसको मालूम होता है कि पहले 5-6 साल मुझे डेडिकेट करने पड़ेंगे अपने उस पे। अगर वो ये नहीं करेगी तो वो बड़ा प्राइम टाइम लूज कर जाएगी जिसमें कि वो बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव हो सकती है रिप्रोडक्शन में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक पढ़ी लिखी लड़की मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझती है। ईगो इशू ना बनाइए, ईगो इशू ना बनाइए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि अगर आप जिस वक्त शादी कर रही हैं तो फिर आपको 5-6 साल तो देने पड़ेंगे एटलीस्ट, हर चीज को समझने में, नई चीज में एडजस्ट होने में। उसके बाद और if you want to have a baby right away तो initially baby का time you have to spend at home, otherwise आप बच्चे के साथ ज्यादती करें which is फिर आप इससे अच्छा you don't do a baby, that's it। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे। ये हमारे पोल के सवाल का डिटेल डिस्कशन था जिसका जवाब आप लोग भी दे रहे हैं for sure, पर अब हम एंगर मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी ये एंगर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंगर देखिए एक ऐसा इमोशन है, बिल्कुल गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो एक्चुअली एक रिएक्शन है किसी और इमोशन का। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली कुछ हुआ ही होगा ना। एग्जैक्टली एक नेगेटिव इमोशन का रिएक्शन है ये, ठीक है। इससे हमारी प्रेफरेंसेस भी पता चलती हैं। अगर आपने बच्चे को एक चीज़ ऑफर की, उसने कहा कि मैंने नहीं खाना, इनकार कर दिया, आपने फिर ऑफर कर दी, उसने फिर इनकार कर दिया, तीसरी मर्तबा उसने गुस्से का इजहार किया, इवन वो बेबी था अगर, और गुस्से का इजहार वो वर्बली भी कर सकता है और फिजिकली भी कर सकता है। बच्चे ने उठा के पॉरेज का, छोटा सा बच्चा है मगर उसने पॉरेज को पुश कर दिया। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि बच्चा जो एंगर शो कर रहा है इसका मतलब है कि शदीद नापसंदीदगी का इजहार, राइट। तो देन अ मदर शुड अंडरस्टैंड कि ये बच्चे की टेस्ट की चीज़ नहीं है तो इसको ये मैं मत खिलाऊं, राइट। तो इस तरह जो एंगर है वो हमारी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन, दिस इज वन पॉजिटिव पॉइंट अबाउट एंगर। एक कॉल है जी, उसके बाद हम इस पे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी बेटा मॉर्निंग। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे बेटा हैं? एक बात कहूँ, बुरा हाँ तो नहीं मानोगी? नहीं। आज आपने जो पोल का सवाल किया है ना, हाँ हाँ हाँ। तो इतना अच्छा जवाब दे रही है, इतना बैलेंस जवाब दे रही है, इतना सही जवाब दे रही है, लेकिन आपकी तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे मुसलसल आप उनका वे चेंज करने में लगी। मैं पता है हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे डिफाइन किया, बहुत ही प्यारे अंदाज